राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। सर्वप्रथम आप सभी को जन्माष्टमी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को जन्माष्टमी की सबसे सरल पूजा विधि बता रही हूँ। अगर आप ऑफिस गोइंग गर्ल हैं या फिर ज्यादा काम झाम से जन्माष्टमी की पूजा विधि नहीं कर सकते, तो पूजा विधि सबसे सिंपल तरीका, सुबह से लेके शाम तक का बिल्कुल सिंपल तरीका। इससे सिंपल तरीका आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला। एक एक बात मेरे ध्यान से सुनिएगा। जन्माष्टमी से एक दिन पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना है, किसी भी प्रकार की काम वासना क्रीड़ा को अंजाम नहीं देना। उसके बाद जन्माष्टमी वाले दिन सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठना है। लड्डू गोपाल को सिंपल पानी से स्नान कराना है, ठीक है। पानी से स्नान करा के उनको कोई भी वस्त्र पहना देना है और उसके बाद उनको माखन का भोग लगा देना है। ये केवल सुबह की पूजा है, दैट्स इनफ। सुबह की पूजा करने से पहले अगर आप अखंड जोत जला सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं जलाना चाहते तो मत जलाइए, लेकिन मैं कहूंगी कि कम से कम सिंपल पूजा विधि में भी कम से कम अखंड जोत तो आप प्रज्वलित कर लीजिए। जब आप अखंड जोत प्रज्वलित कर लेते हैं तो आप संकल्प लीजिए, जैसे आप जन्माष्टमी का व्रत रख रहे हो। जैसे कि जन्माष्टमी का व्रत निर्जला रखा जाता है, निराहार रखा जाता है, ठीक है। रात को 12 बजे व्रत खोल लेंगे, ऐसा संकल्प ले सकते हैं। अगले दिन व्रत का पारायण करेंगे, ऐसा संकल्प ले सकते हैं। मतलब जिस भी विधि विधान से आप व्रत रख रहे हो वैसा संकल्प ले सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं रख रहे तो ये संकल्प ले सकते हैं कि हम व्रत नहीं रखेंगे, केवल सिंपल तरीके से पूजा अर्चना वंदना करेंगे और अखंड ज्योत प्रज्वलित कर लीजिए। पूरे दिन आपका जो भी कार्य है आपको वो कार्य करना है, लेकिन बीच बीच में लड्डू गोपाल को कुछ कुछ भोग अवश्य देना है, ठीक है ना। ये मैं बहुत सिंपल पूजा विधि बता रही हूँ। इससे सिंपल पूजा विधि आपको पूरे यूट्यूब चैनल पे मिलेगी नहीं, क्योंकि जन्माष्टमी का जो उत्सव होता है वो रात्रि को 12 बजे बनाया जाता है। रात को 12 बजे सेलिब्रेशन होता है, इसलिए पूरे दिन केवल लड्डू गोपाल को आप भोग बना दीजिए। पंजीरी का भोग बना सकते हो, नहीं बना सकते भैया ये बहुत सिंपल तरीका है। अगर बना सकते हो तो वेल एंड गुड है, नहीं बना सकते तो मैं आपको कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगी। बाकी मतलब बहुत अच्छी तरीके से धूमधाम से आप लोग जन्माष्टमी कैसे सेलिब्रेट कर सकते हो उसके लिए वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे आएगी, जैसे मैं करती हूँ। 56 भोग अगर आपको बनाने हैं तो आपकी मर्जी है, दुकान से लेके आने हैं तो आपकी मर्जी है, नहीं बनाने तो भी आपकी मर्जी है। उसके बाद सीधा शाम की पूजा के वक्त आ जाती हूँ कि शाम की पूजा में आपको क्या क्या करना है। आ रही हूँ, आप शाम की पूजा में आप एक चौकी तैयार कीजिए, एक चौकी ले लीजिए, एक पट्टा ले लीजिए, उस पे आप नया पीले रंग का वस्त्र बिछा लीजिए। पीले रंग का वस्त्र नया नहीं है तो दूसरा वस्त्र पुराना धोकर, अच्छी तरह से धोकर तब उसको बिछाइए। उसके बाद लड्डू गोपाल को उसमें विराजमान कीजिए और एक दीप प्रज्वलित कर दीजिए। दीप में एक फूल चढ़ा दीजिए, इससे आपके दीप की पूजा अर्चना वंदना हो जाएगी। उसके बाद पंचामृत के से लड्डू गोपाल को स्नान कराइए। पंचामृत से लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद लड्डू गोपाल को पीले रंग के वस्त्र आप पहनाइए। पीले रंग के वस्त्र आपको पहनाने के बाद पंजीरी का भोग लगाया जाता है या फिर माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। अगर आप धनिये की पंजीरी नहीं बना सकते तो सिंपली माखन मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं, या फिर आप घर पे जो पंजीरी बना सकते हैं उसका भी आप लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं। उसके तत्पश्चात आपको क्या करना है, उसके बाद सिंपली तरीके से आप अपने बाल गोपाल की आरती कर लीजिए और उनको कुछ फ्रूट्स भी ऑफर कीजिए। 1-1.5 घंटे बाद अगर आपने कुछ फ्रूट भी उनको खाने को दीजिए। ये एकदम सही प्रोसीजर है और बहुत सिंपल तरीका है जन्माष्टमी की पूजा अर्चना वंदना करने का, ठीक है ना। ये बहुत सरल तरीका है। बाकी तो खीरे में रखे जाते हैं, 56 भोग लगाए जाते हैं, लड्डू गोपाल का श्रृंगार किया जाता है, उनको विभिन्न तरीके से सजाया जाता है। ये भी एक प्रोसीजर होता है, वो मैं अपनी दूसरी वीडियो में बताऊंगी। लेकिन इस वीडियो में मैंने सिंपल बताया कि सुबह सुबह उठना है, लड्डू गोपाल को सादे पानी से स्नान कराना है। सादे पानी से स्नान कराने के बाद उनको माखन मिश्री का भोग देना है, एक अखंड जोत जला देनी है, व्रत का संकल्प लेना है। अगर व्रत रख रहे हो तो शाम की पूजा के समय एक जोत जलानी है, जोत का दीप प्रज्वलित करना है। उसके बाद पंचामृत से लड्डू गोपाल को स्नान करा देना है। स्नान कराने के बाद लड्डू गोपाल को भोग देना है और उसके बाद आपको एक आरती कर लेनी है, ठीक है ना। हे गोपाल गाँव में तेरी आरती, या फिर बाकी बिहारी में तेरी आरती कहूं, वट एवर, उनको सिंपल तरीके से आरती कर लेनी है। और उसके तत्पश्चात आप अपने व्रत का पारायण कर सकते हैं, व्रत खोल सकते हैं। हम तो देखो हमारे में ये होता है कि हम रात को 12 बजे के बाद व्रत का पारायण कर लेते हैं। जो भी फ्रूट्स होते हैं या फिर जो भी भोग होता है हम उस भोग से व्रत का पारायण कर लेते हैं। ये एकदम सिंपल तरीका है। बाकी पूरा प्रोसीजर क्या होता है, पूरे विधि विधान से क्या होती है पूजा अर्चना वंदना, कैसे पूजा अर्चना वंदना करानी है, 56 भोग में क्या क्या बनाना है, क्या क्या आपको उपाय करने हैं,
ये सारी बातें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। लेकिन 12 बजे के बाद लड्डू गोपाल सोएंगे कब? जब आपने उनकी पूजा अर्चना वंदना कर ली, अपना व्रत भी खोल लिया, फिर 1 या 1.5 घंटे का इंतजार करके आप लड्डू गोपाल को विश्राम करा दीजिए। एक झूला अवश्य लेकर आइए, उस झूले पे लड्डू गोपाल को आप बिठाना है और उस झूले पे लड्डू गोपाल को बिठाने के बाद हल्का सा झूले में झोंटे दीजिए। लड्डू गोपाल को झूले में नहीं झुलाया जाता, मतलब सुलाया जाता। लड्डू गोपाल को कभी भी झूले में नहीं सुलाना चाहिए। साथ ही के साथ जब लड्डू गोपाल झूले में हो तो लड्डू गोपाल को भोग भी नहीं लगाना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान देना है। उसके बाद जब आपने व्रत अपना खोल लिया, उसके बाद आराम से लड्डू गोपाल को कंफर्टेबल कपड़े पहनाइए और उसके बाद उनको सुला दीजिए। ये आपका पूरा प्रोसीजर है। सबसे आसान विधि, पूजा की सबसे आसान विधि है। जो अखंड ज्योत जला रखी है वो पूरी रात जगनी चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और इस वीडियो पर, इस चैनल पर आपको अनेकों वीडियो मिल जाएंगी जन्माष्टमी से संबंधित, उनको देखना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।